नमस्कार सनातन संस्कृति प्रेमियों। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दिव्य ग्रंथ की ओर जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, श्राद्ध की अनिवार्यता और पिंडदान के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। गरुड़ पुराण का चौथा अध्याय। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है पिंडदान से? क्यों आवश्यक है श्राद्ध कर्म? और यदि ये कर्म न किए जाए तो आत्मा की गति क्या होती है? चलिए आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं गरुड़ पुराण के दिव्य ज्ञान से। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र ग्रंथ है। ये भगवान विष्णु द्वारा अपने वाहन गरुड़ को दिया गया ज्ञान है। इस ग्रंथ में आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद की स्थितियां, कर्मों का फल, नरक और स्वर्ग का विधान, पिंडदान और श्राद्ध कर्म की महत्ता का अत्यंत विस्तृत विवरण मिलता है। चौथा अध्याय विशेष रूप से उन क्रियाओं पर केंद्रित है जो मृतात्मा को शांति प्रदान करती है, जैसे पिंडदान, श्राद्ध और आत्मा की गति। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की दशा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी सूक्ष्म आत्मा शरीर से अलग होकर एक विचलित अवस्था में पहुंचती है। वो न तो इस लोक की रहती है, न ही परलोक की। उसे प्रेत की स्थिति कहा गया है। इस समय आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता होती है श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण की। यदि मृत व्यक्ति के परिजन समय पर इन कर्मों को करते हैं तो आत्मा को गति प्राप्त होती है और वह यमलोक की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। पिंडदान क्या है? पिंडदान वो पवित्र क्रिया है जिसमें मृतात्मा को पिंड, आटे के गोल पिंड चढ़ाए जाते हैं ताकि उसकी भूख प्यास शांत हो सके। गरुड़ पुराण कहता है, पिंड पिंड प्रदत्त हे आत्माय गच्छति ध्रुवम, अर्थात दिया गया हर पिंड मृतात्मा तक निश्चित रूप से पहुंचता है। पिंडदान से आत्मा को भोजन मिलता है, ऊर्जा मिलती है और वह परलोक की ओर आगे बढ़ पाती है। यदि पिंडदान न किया जाए तो आत्मा भटकती रहती है और पिशाच योनि में भी जा सकती है। श्राद्ध का महत्व। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। श्राद्ध कर्म का उद्देश्य होता है मृतात्मा को शांति देना, पूर्वजों को तृप्त करना, कुल पर आने वाले दोषों से मुक्ति पाना, अपने जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन लाना। श्राद्ध आमतौर पर मृत्यु के 11वें, 12वें, 13वें दिन, एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा पर किया जाता है। फिर हर साल पितृ पक्ष में भी श्राद्ध किया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि पुत्र, भाई या निकट संबंधी श्रद्धा और विधिपूर्वक श्राद्ध करते हैं तो आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आत्मा की गति और 16 दिन की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की मृत्यु के बाद 16 दिन तक की यात्रा बहुत कठिन होती है। इन 16 दिनों को प्रेत यात्रा कहा गया है। हर दिन आत्मा को एक नया शरीर मिलता है और हर दिन की पूजा से उसकी यात्रा सरल होती है। पहले दिन से लेकर 16वें दिन तक हर दिन पिंडदान करना आवश्यक होता है। इस दौरान आत्मा को प्यास, भूख, डर, अकेलापन और अंधकार का अनुभव होता है। यदि इन 16 दिनों में विधिवत पिंडदान और श्राद्ध कर दिए जाएं, तो आत्मा को यमलोक में प्रवेश सरलता से होता है। यदि ये कर्म न किए जाए तो गरुड़ पुराण कहता है कि यदि श्राद्ध और पिंडदान न किए जाएं, आत्मा प्रेत बन जाती है। वो पृथ्वी पर भटकती है। उसके द्वारा उत्पन्न अशुभ ऊर्जा घर में दुख, क्लेश और दरिद्रता लाती है। पितृदोष उत्पन्न होता है। संतानहीनता, विवाह में बाधा, बीमारी और मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए ये कर्म केवल परलोक के लिए नहीं, इस लोक के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आत्मा की मुक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति। जब आत्मा को विधिवत श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान प्राप्त होता है तो वह यमदूतों से मुक्ति पाती है।
स्वर्ग की ओर अग्रसर होती है, अपने कर्मों के अनुसार देवोनी या पितृलोक में जाती है, शांति और संतोष की अवस्था में पहुंचती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, श्राद्धेन पितरः तृप्ताः तृप्त्या नयम लोकं गच्छन्ति, अर्थात श्राद्ध से पितर संतुष्ट होकर अच्छे लोक में जाते हैं। आधुनिक युग में पिंडदान की स्थिति। आज के समय में बहुत से लोग इन कर्मों को अनदेखा कर देते हैं या उन्हें पुरानी परंपरा मानकर त्याग देते हैं। परंतु हमें समझना होगा कि ये कर्म केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं है, ये आत्मा की यात्रा का ईंधन है। गया, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक जैसे पवित्र स्थलों पर आज भी लाखों लोग पिंडदान करते हैं। ये सनातन संस्कृति का अमूल्य हिस्सा है। जीवन में पिंडदान और श्राद्ध की महत्ता। इन कर्मों से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में स्थिरता आती है, पीढ़ियों की उन्नति होती है, परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है, मानसिक और आत्मिक बल बढ़ता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इन कर्मों को करता है वो स्वर्ग के द्वार खोलता है, न केवल अपने पितरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के इस चौथे अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा का आरंभ है। इस यात्रा को सरल और सुखद बनाने के लिए पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म अनिवार्य है। इनके माध्यम से हम न केवल अपने पितरों को शांति देते हैं बल्कि अपने जीवन को भी पवित्र और समृद्ध बनाते हैं। आइए हम सभी मिलकर इस सनातन परंपरा को निभाएं और अपने पूर्वजों को वो सम्मान दें जिसके वे अधिकारी हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में ओम पितृदेवाय नमः लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री विष्णु, जय गरुड़ पुराण।